गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ, जो कि बात कर रही हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को लेके। देखो, स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है कि मैडम हमसे प्रीएम्बल याद नहीं होती, हमें आर्टिकल्स लर्न हो जाते हैं, सब आर्टिकल्स लर्न हो जाते हैं, सब सेक्शन सब क्लोज लर्न हो जाते हैं, बट हम प्रीएम्बल जब सुनाने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, कुछ वर्ड्स हम खा जाते हैं। देखो, ऐसा तब होता है जब आप पूरा का पूरा एक पैराग्राफ उठा के आप लर्न करने बैठ जाते हो, तब ये दिक्कत आती है। देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपको कोई चीज लर्न नहीं होती, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसको टुकड़ों में याद कर दो, देन वो चीज आपको लर्न हो जाएगी। आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके पास लेके आई हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रीएम्बल को लर्न करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल या उद्देशिका भी बोल सकते हो, प्रस्तावना उद्देशिका बात एक ही है। देखो क्या कहा सबसे पहले इन्होंने, हम भारत के लोग। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, हम क्या है, भारत के लोग हैं। अब हम भारत के लोग हैं तो हमें भारत को क्या करना है, हम अगर भारत के लोग हैं तो हमें क्या करना है, भारत को एक चार चीजें आपको याद रखनी है। कैसे, देखो, चार एरो निकालेंगे चार चीजें लर्न करने के लिए। एक के बाद ही एक याद करना है आपको, आगे पीछे नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि एक के बाद दूसरा वर्ड हम याद रखें। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखो, ये यहाँ पे हमारा पहला पार्ट प्रीएम्बल का कंप्लीट होता है। क्या करना है, हम भारत के लोग, क्योंकि हम भारत में रिजाइड करते हैं तो भारत के लोग में हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ, बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे उसके समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्योंकि हमने लोगों की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, उसमें रहने वाले सिटीजन्स की बात करेंगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब हमें क्या चीजें दिलानी है, देखो दो बातें याद रखनी है, दो चीजें आपको दिलानी है। पहली आपको दिलानी है जस्टिस, क्या दिलाना है आपको, न्याय दिलाना है। और दूसरी आपको दिलानी है स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता। देखो क्या कहा, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय दिलाना है। कौन सा, तीन प्रकार का दिलाना है। पहला है हमारा सामाजिक, दूसरा है हमारा आर्थिक और तीसरा है हमारा राजनीतिक। स्वतंत्रता किसकी दिलानी है, हमें पांच चीजों की स्वतंत्रता दिलानी है। देखो ध्यान रखो, एक के बाद एक याद करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में इसकी सीरीज हमसे पूछ ली जाती है। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कौन सी स्वतंत्रता दिलानी है, विचारों की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पांच चीजें, तीन तरीके का हमने जस्टिस दिलाया, पांच तरीके की हम उनको लिबर्टी दिलाएंगे, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना। देखो स्वतंत्रता में ये जो पांच वर्ड है, ये स्टेप बाय स्टेप एंड सीरीज आपसे पूछी जाती है प्री के एग्जाम में। तो इस सीरीज को हम कैसे याद रखेंगे, देखो हमने स्वतंत्रता दिलाई है विचारों की। अब हमारे विचार अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब, तो हमने विचारों की कि हमें हमारे थॉट्स की फ्रीडम है, एक लिबर्टी है, फिर हमने उसको एक्सप्रेस करने की तो लिबर्टी चाहिए ना, क्योंकि हम अपने विचार अपने अंदर रख के क्या करेंगे जब हमें उनको एक्सप्रेस करने की ही लिबर्टी नहीं होगी। तो विचारों की, अभिव्यक्ति की हमें लिबर्टी है। अब देखो विश्वास किन चीजों पे आप करते हो,
दो चीजों पे हम विश्वास करते हैं, एक हम हमारे रिलीजन पे और एक हम हमारे फेथ पे, मतलब उपासना पे, पूजा पे। इन दो चीजों पे हम बिलीव करते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास किस पे करते हैं? धर्म और उपासना पे। ऐसे आप 5 वर्ड को याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। पहला पार्ट था हम क्या है, भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। सेकंड पार्ट, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो, अब हम क्या दिलाएंगे? थर्ड पार्ट है हमारा, अब हम इक्वेलिटी दिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इक्वेलिटी दिलाएंगे, समता दिलाएंगे, समानता दिलाएंगे। ठीक है, क्या कहा? अब हम दिलाएंगे समता। अब देखो, समता किस चीज की दिलाएंगे आप? पहली तो आप प्रतिष्ठा की और दूसरी अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही इक्वल नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अगर आप इंडिया में रिजाइड करते हो, इंडिया के सिटीजन हो, आपको हर चीज की अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। तो क्या कहा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए। तो पहले हम क्या थे? भारत के लोग थे। भारत को हमने क्या बनाया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर बात आई सिटीजन्स की। सिटीजन्स को हमने दो चीजें दिलाई, एक जस्टिस और एक लिबर्टी। कौन सी? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अब बात करेंगे तथा उन सब में। अब देखो, हमने अपॉर्चुनिटी भी दिला दी, लेकिन अगर हम पर्सन्स की डिग्निटी का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या मतलब? हमें उनकी गरिमा की भी ध्यान रखनी है। तो क्या कहा इन्होंने? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। अब देखो, हमने पर्सन्स का भी ध्यान रख लिया कि उनकी डिग्निटी को भी हमने ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारे राष्ट्र की। तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता, और अब एकता और अखंडता, दो चीजें हम राष्ट्र के लिए करेंगे, एक एकता और अखंडता। इनको क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहला पार्ट हमने देखा था लोगों के बारे में, फर्स्ट पार्ट हमने देखा लोगों के बारे में, सेकंड पार्ट हमने देखा सिटीजन्स के बारे में, थर्ड पार्ट हमने देखा इक्वेलिटी के बारे में कि अब हमने क्या दिलाई? उनको इक्वेलिटी दिलाई। फिर अब फोर्थ पार्ट हम क्या ध्यान रखेंगे? पर्सन्स की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। अब ये सारे काम हमने कर लिए, अब हम क्या हो जाएंगे? दृढ़ संकल्प हो जाएंगे। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर क्या करेंगे? अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में तारीख क्या याद रखनी है? अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब देखो, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम वो जो मिति, मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, क्या हमें ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी? नहीं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आपको ये याद नहीं रखनी, क्योंकि जब हम इंग्लिश में भी प्रीएम्बल लर्न करते हैं तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं दे रखी। तो आप सिर्फ इस डेट को यहां तक याद रखो कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख, क्या कहा? आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा क्या करेंगे? हमारे इस संविधान को, एतद द्वारा संविधान को क्या करेंगे? अंगीकृत करेंगे,
अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और क्या करेंगे, आत्म अर्पित करेंगे, आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो क्या कहा, अब ये सारे काम मिलकर हमने भारत के लोगों के लिए कर लिया, उसके सिटीजन्स के लिए कर लिया, उसकी इक्वालिटी को ध्यान में रखा, पर्सन्स की गरिमा को ध्यान में रखा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखा, उसकी बंधुता हमने बढ़ाई। ये सारे काम करके हम दृढ़ संकल्प हुए और अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। ये है पूरी हिंदी में प्रियम्बल को याद करने का सही तरीका। अगर आप स्टेप बाय स्टेप और ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप याद करोगे तो आप इसको नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं कि क्या इस प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। यस, आपको क्या ध्यान रखना है कि यस, हमारी इस प्रियम्बल में भी संशोधन हो चुका है। अब ये संशोधन कितनी बार हुआ है और कौन सा संशोधन हुआ है, तो जब भी प्री का क्वेश्चन आए कि क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, यस हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। एक बार वो संशोधन कौन सा था, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इससे 3 वर्ड जोड़े गए। पहला वर्ड था हमारा समाजवादी, दूसरा वर्ड था हमारा पंथ निरपेक्ष और तीसरा एक वर्ड पढ़ते हैं हम अखंडता। जो हमने पढ़ा था ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, तो ये जो अखंडता वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड है, ये हमें याद रखना है। इन 3 वर्ड्स को जब प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इन 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी वर्ड को। आइए अब बात करते हैं कि जब प्रस्तावना बनी तो बहुत सारे ऐसे केस लॉज आए थे जिसमें हमें बताया गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, कि क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है या नहीं है। देखो, एक केस आया था, इनरी बेरुबारी का केस था। एक केस था इनरी बेरुबारी, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ये केस था इनरी बेरुबारी का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अब इस केस को चैलेंज किया गया, कौन से केस में चैलेंज किया, केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती के केस में, भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में, इस केस को इनरी बेरुबारी को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया था। इनरी बेरुबारी भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस था। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को पलटते हुए कहा कि जो ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अगर आपको इसमें अमेंडमेंट करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिलाओगे। तो 2 केस हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है, इनरी बेरुबारी की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, इसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है। तो ये आपको केस लॉज याद रखने हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एफर्ट्स थे आपके लिए ताकि आपको प्रियम्बल याद हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।